मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से आपको आज इस विषय में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि आप देखेंगे दुर्ग जिले के रसमड़ा एवं नकपुरा एवं ट्रांसपोर्ट एरिया में भी कुछ ऐसी कंपनियां खोली गई हैं जो सरकार को चूना लगाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आप देखेंगे कि चाहे ट्रांसपोर्ट एरिया हो, चाहे रसमड़ा क्षेत्र हो, आप देखेंगे कि वहाँ पे कंपनियों के द्वारा कैसे सरकार को चूना लगाया जाता है। प्रदूषण के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर सरकारी प्रदूषण के नाम पर जो बनाए गए नियम है उसको भी दरकिनार किया जाता है और प्रदूषण इतना फैलता है कि जिससे कि आम जनता मानस को कहीं ना कहीं बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ता है। जिस जगह कंपनियां रहती हैं वहां से कुछ दूरी पर ही कंपनी खोली जाती है, लेकिन लोगों के निवास स्थान से कुछ कदमों की दूरी पर इतनी प्रदूषण फैलाया जाता है कंपनियों के द्वारा जो कि कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनता है और वही बीमारी का कारण जानलेवा साबित होता है। लोगों के घर उजड़ जाते हैं। कंपनी वालों को क्या, कुछ दिन चलाते हैं, उसके बाद वो कंपनी बंद कर कहीं और दूसरी कंपनी बना लेते हैं, कुछ दूसरी कंपनी लगा लेते हैं। इनके द्वारा प्रदूषण किया जाता है। प्रदूषण के लिए रोकथाम के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया जाता। कंपनियों के द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियां खोलकर सरकार को जीएसटी चोरी, प्रदूषण और भी बहुत अन्य चीज़ें हैं जो हम आपके आने वाले एपिसोड में दिखाएंगे कि कंपनी कैसे तरीके से लोगों को गुमराह कर फर्जी तरीके से दूसरों के नाम पर कंपनियां कैसे ट्रांसफ़र अपने नाम पर कंपनी खोल लेती हैं। कांग्रेस शासन में कुछ ऐसी भी चीज़ें हुए हैं जो हम आपके समक्ष दिखाएंगे। बिजली बिल भी चोरी कुछ कंपनियों के द्वारा किया जाता है, वो भी हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। बिजली बिल के साथ कैसा खेल किया जाता है वो भी हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे लेकर। अभी हमारे द्वारा कुछ चीज़ों पर अभी जांच चल रही है, हमारे द्वारा खोजबीन किया जा रहा है कि कैसे सरकार को चूना लगाया जा रहा है और किस तरीके से कंपनी वालों के द्वारा सरकार को क्षति पहुंचाने में पूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कुछ ऐसे बड़े बड़े शादी के रिसेप्शन के लिए कुछ रिसोर्ट दिए गए हैं। उस रिसोर्ट के भी ऐसे किस्से हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे, जिसकी वीडियो भी हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे कि उनके द्वारा जो बाथरूम टॉयलेट का पानी शिवनाथ नदी में बहाया जाता है और खेल खेला जाता है, उसकी भी हम आपको आंखों देखा आने वाले एपिसोड में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे लेकर। आप देखेंगे कि शिवनाथ नदी में भी ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते और कुछ लोगों के द्वारा ये कृत्य करवाने में अपनी पूर्ण भूमिका भी निभाई जाती है। खास करके अपने ही दुर्ग जिले में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसका सोचना भी हमारे लिए दुर्भर है। धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से।